देवप्रयाग, जहाँ है भारत का सबसे पवित्र संगम। हिमालय से निकलने वाली दो पवित्र नदियाँ, जिनके मिलने से जन्म होता है माँ गंगा का। अलकनंदा, जो कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलकर बद्रीनाथ होते हुए यहाँ पहुँचती है, और भागीरथी, जो गोमुख ग्लेशियर से निकलकर गंगोत्री होते हुए यहाँ पहुँचती हैं। दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो जन्म होता है माँ गंगा का, जो कि आगे चलकर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देवप्रयाग की भूमि कितनी पवित्र है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुराणों में भी इसका जिक्र है। बहुत से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है ये भूमि। माना जाता है कि भारद्वाज मुनि ने यहाँ बहुत वर्षों तक तप किया था, जो कि बाद में सप्त ऋषियों में शामिल हुए। ऐसा भी माना जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद अपने बंधुओं और परिवारजनों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी। ऐसा भी माना जाता है कि रावण की हत्या के बाद, जो कि एक ब्राह्मण था, जब भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा तो ऋषि मुनियों ने उन्हें हिमालय में जाकर इसी स्थान पर गंगा किनारे तपस्या करने को कहा था, जिससे उन्हें ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिली। इसीलिए इस स्थान पर भगवान राम को रघुनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। कितना नीचे होगा 500 सीढ़ी होगी। अच्छा, हाँ ठीक है। सीढ़ी के कितना टाइम लगेगा? वैसे जाएंगे 10 मिनट, 10 मिनट बस? आने में टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, आने में तो लगेगा। संगम स्थल मेन हाईवे से थोड़ा नीचे उतरकर है, जहाँ तक पहुँचने के लिए 80-90 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देवप्रयाग साल में किसी भी समय आया जा सकता है। यह ऋषिकेश से 71 और देहरादून से 90 किलोमीटर दूर है। यदि आप बद्रीनाथ या केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो यह रास्ते में ही पड़ता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून। यदि आप बस मार्ग से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश हरिद्वार से श्रीनगर रुद्रप्रयाग जाने वाली किसी भी बस में आ सकते हैं, जो आपको रास्ते में देवप्रयाग उतार देती है। वो संगम है उधर। यहाँ आकर मन को जो शांति मिलती है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने अपने माता पिता का पिंडदान किया था, इसीलिए इस स्थान पर पिंडदान का भी बहुत महत्व माना जाता है। जो लोग अपने जीवन काल में गोमुख यात्रा पर नहीं जा सकते, वो लोग एटलीस्ट यहाँ आकर भागीरथी के जल में तो स्नान कर ही सकते हैं।
अलकनंदा का पानी मटमैला है और जो पानी हरे रंग का दिखाई देता है वो है भागीरथी। अलकनंदा यहाँ जितनी शांत और स्थिर दिखाई देती है, भागीरथी उतनी ही तेजी से धक्के देती हुई आती दिखाई देती है। इसीलिए स्थानीय भाषा में इसे सास बहू का संगम भी कहा जाता है, जिसमें अलकनंदा को सास और भागीरथी को बहू की संज्ञा दी जाती है। संगम स्थल के पास ही है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर हमारे शास्त्रों में वर्णित उन 108 स्थानों में से एक है जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण 1835 में जम्मू के शासक महाराजा गुलाब सिंह ने आरंभ करवाया, जिसे कंप्लीट उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने 1860 में करवाया। मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम माय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।